भारत एक महान देश है जिसका इतिहास इतना समृद्ध है कि आपको हर कोने में छुपा हुआ मिलेगा। इतिहास का अध्ययन करने पर हम ये जान पाते हैं कि राजपूत और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतिहास का एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जहां राजपूतों के शौर्य, बलिदान और राजपूत धर्म की बात न हो। ऐसा ही एक चंद्रवंशी राज्य कि जो इतिहास के पन्नों पर अपने अस्तित्व की दस्तक देता हुआ आज भी खड़ा है, जिसका नाम है लभुआ। अब मैं आपको ब्रीफ में लभुआ की हिस्ट्री थोड़ा बताता चाहूंगा। राजा भगवत सिंह जी के पिता श्री जो करौली से उतरे हुए थे, आगरा में थे, और जब लभुआ स्टेट टैक्स के लिए बिकने वाली थी तब राजा भगवत सिंह के लिए उन्होंने ये लभुआ 26 गांवों की स्टेट 10,000 में लेके और राजा भगवत सिंह जी को वहां का राजा बनाया। 26 गांवों की स्टेट थोड़े से समय में उन्होंने 180 गांवों की स्टेट बना दी और उसके अंदर बटेश्वर, शिकावाबाद, सिरसागंज आदि आदि गांवों का समावेश किया। उनके पुत्र धर्मजीत सिंह जब उन्होंने गद्दी संभाली तो 1857 के अंदर उन्होंने युद्ध में भाग लिया, जो क्रांति का, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। उस युद्ध के अंदर लभुआ ने सब कुछ खो दिया, सारी आर्मी वगैरह जो थी सब शहीद हो गए और राजा धर्मजीत सिंह की भी उसी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र नारायण सिंह जी ने गद्दी संभाली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करीब 5 गामी उनको दिए उनका खर्च चलाने के लिए, जो उनके लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं थे। छोटा मोटा उन्होंने धंधा किया। वो नाम के ही राजा रहे लेकिन वो राजा जैसे रहे ही नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं रहा था। इस तरह उनकी बहुत ही कम आयु में स्वर्गवास हो गया और जब उनका स्वर्गवास हुआ तब उनके पुत्र श्री लायक सिंह जी की उम्र केवल 18 महीने थी। 18 महीने के अंदर अब उनके न तो माता थे न पिता थे, कोई नहीं रहे थे। तब उनका जो परवरिश हुई थी वो उनके एक अन्य जाति के सर्वेंट ने करी और उसी ने उनको बड़ा किया। उनका वो बड़ा सम्मान करते रहे। वो इतने ही कुशल निकले कि उन्होंने 5 गांवों में से लेके और 60 गांव की जमींदारी जिला मैनपुरी की सबसे बड़ी जमींदारी बना दी। यही नहीं, लभुआ गांव में के जो पुराना उनका फोर्ट था, जो उसको गांव की हवेली के नाम से कहते थे, से दूर चल के 100 बीघा के बाग में उन्होंने अपना अलग से ही हवेली, कोठी, कांच वाली, जिसको शीश महल कहा जाता था, इस तरह के उन्होंने मकान बनाए और वहां पे गेस्ट हाउस वगैरह सब व्यवस्था करके करे और इस तरह उन्होंने आगे चली। उनकी 5 रानियां थी, 5 शादियां करी थी, लेकिन उनको कोई इशू नहीं हुआ। उनकी जो 5वीं रानी थी वो हमारे गुजरात की थी, चूड़ा स्टेट की प्रिंसेस थी, उनको भी कोई इशू नहीं था। तब फिर आगे जाके 1924 में उन्होंने मेरे पिता राजकुमार अर्जुन सिंह जी श्री जोरावर सिंह जी के पुत्र को चूड़ा स्टेट से गोद लिया। राजकुमार अर्जुन सिंह जी को गोद लेने के बाद उनको उन्होंने गद्दी पे बिठा दिया और उसके बाद 6 साल के अंदर राजा लायक सिंह जी का स्वर्गवास होता है 1930 में। और इस तरह उनके स्वर्गवास के समय जो घटना बनी थी वो शायद ऐसी घटना कहीं हिस्ट्री में देखने को नहीं आती है। उस समय उनकी 3 रानियां थी, 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो उनकी जो तीसरी रानी मथुरा देवी थी, लायक सिंह जी दादा का स्वर्गवास का समाचार सुन के वो ब्राइड की तरह तैयार होती हैं और डेड बॉडी के पास जाके स्वयं अपने प्राण को त्याग दे दिए। तो ऐसी घटना आपको कहीं नहीं मिलेगी और जादौन कुल के लिए घटना बहुत ही महत्व की हो जाती है, क्योंकि जादौन कुल की जो उत्पत्ति हुई है वो माता अनसुईया सती मां से हुई और वो सती थी। उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन उन्हीं सती माता की कुल के अंदर फिर से सती मां ने जन्म लिया था
तो ये सचमुच बहुत ही अद्भुत घटना है। सन 1931 के बाद मेरे पिता ने अपने हिसाब से चलाया। राज्य में कोई खास वृद्धि के कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लभुआ स्टेट का राजपूतों के अंदर बहुत ही ऊंचा उन्होंने सम्मान दिलवाया। सन 1949 में जब युवराज उनके सबसे बड़े लड़के की विवाह हुआ तो उनको गन सैल्यूट वाली बांसवाड़ा की बहुत बड़ी स्टेट के अंदर उनका विवाह हुआ। हम लोग 7 भाइयों थे, 2 बहनों थी और मेरे पिता की जी की 2 रानियां थीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लभुआ की हिस्ट्री ऊंची चढ़ी हुई रहती है। 1949 में उनका बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। तो इस तरह लभुआ का नाम इतना ऊंचा कर दिया उन्होंने, राजपूतों के नेशनल लेवल पे ला गए। लेकिन 1952 में लभुआ का दूसरी जमींदारियों के साथ ही एबोलिशन हो गया और भारत 1947 में जो स्वतंत्र हुआ था उसके साथ ही यानी 1952 से लभुआ राज का इस तरह उधर अंत होता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, मेरे बड़े भाई के आगे जाके उनके युवराज प्रताप सिंह जी का उन्होंने विवाह भी बहुत ही बड़ी स्टेट में किया था। उनकी शादी में इंदिरा गांधी वगैरह भी पधारे थे। तो इस तरह लभुआ का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया था। मेरी शादी में भी आईटीसी के चेयरमैन जो होते हैं महाराज हिम्मत सिंह जी पधारे थे, महाराज टेरी गढ़वाल पधारे थे। तो इस तरह बड़ी बड़ी स्टेट से हम लोगों का नाता जुड़ गया था। राजा प्रताप सिंह जी की जो अभी जो राजा बन गए, उनके जो विवाह हुआ साहसपुर बिलाड़ी में, देखा जाए तो मेरा जन्म तो सिल्वर स्पून के साथ 60 गांव की जमींदारी में हुआ था, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं चल सका। 1952 में यानी 12 साल की उम्र में जमींदारी सब खत्म हो गई थी और जब 22 साल की उम्र हुई, जब बीएससी में मैं पहुंचा, उस समय मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया और 26 साल की उम्र में मेरी मदर का भी देहांत हो गया। तो जो चाइल्डहुड डेज थे हमारे एजुकेशन की और ये सब, वो बड़े चैलेंजिंग हो गए। लभुआ में से एक भाई हमारा वहां पे कामकाज देखते रहे और दूसरे भाई इधर उधर नौकरी धंधे में निकल गए और सब ने अच्छा से काम करना चालू कर दिया।